जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम NCERT क्लास 6, 7 और 8 से संबंधित हम दोस्तों सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 करेंगे। जो दोस्तों बता दूं आपको कि NCERT किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। NCERT से दोस्तों बहुत ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, NCERT सभी एग्जामों में फॉलो होती है, इसलिए आप NCERT तो जरूर पढ़िए दोस्तों। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था? तो सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश। नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नागपुर प्रसिद्ध है दोस्तों संतरे के लिए। याद रखिएगा, नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका होता है हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का फुल फॉर्म। हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो NCERT में दिए हैं, जो NCERT से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ये NCERT का निचोड़ है दोस्तों। सर्च इंजन गूगल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। सर्च इंजन गूगल की खोज, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों गूगल की खोज। आगे देख लेते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है? तो यह है मलेशिया की राजधानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। गणित का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्किमिडीज को गणित का जनक कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न होगा आप लोग के सामने यह, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। मेक्सिको सिटी की राजधानी क्या है? तो मेक्सिको सिटी की राजधानी है मेक्सिको सिटी, याद रखिएगा इसको। अगला देख लेते हैं, प्रश्न अगला दोस्तों, 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024 MB दोस्तों होती है 1 GB में। पाकिस्तान और भारत के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था दोस्तों मई और जुलाई में 1999 के बीच में हुआ था कारगिल का युद्ध। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत का वह राज्य है जहाँ चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है दोस्तों असम राज्य में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खेल होता है तीरंदाजी। क्या होता है? तीरंदाजी है विश्व का सबसे पुराना खेल। डुरंड कप किससे संबंधित है? तो डुरंड कप संबंधित है दोस्तों फुटबॉल से, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू और कश्मीर का मेरे दोस्तों अपना संविधान है। सुनामी शब्द किस भाषा से आया है? तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से आया हुआ है। अगला प्रश्न होगा, बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। पृथ्वी का सबसे ऊंचा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो तिब्बत। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 14,370 फीट ऊपर है तिब्बत। पृथ्वी का सबसे ऊंचा क्षेत्र तिब्बत को कहते हैं दोस्तों, और जिसकी ऊंचाई है 14,370 फीट है। आगे देख लेते हैं, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और पहली महाराष्ट्रियन कौन थी? तो यह थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी दोस्तों?
प्रतिभा पाटिल थी। कौन सा जानवर कभी भी पानी नहीं पीता है? तो कंगारू चूहा होता है दोस्तों, जो कभी भी पानी नहीं पीता है। अगला प्रश्न होगा, कौन सा तत्व अंधेरे में चमकता है? तो दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व है जो, वह अंधेरे में क्या करता है? बहुत तेजी से चमकता है। द गॉड ऑफ मिसाइल थिंग्स के लेखक कौन है? दोस्तों कह रहा है कि द गॉड ऑफ इस्माइल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसके हैं अरुंधति राय। इसके लेखक कौन है दोस्तों? अरुंधति राय हैं। ये देखते हैं अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों महात्मा गांधी। कौन है इसके लेखक? महात्मा गांधी है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों, 1596 किलोमीटर इसकी तट रेखा है दोस्तों। अगला प्रश्न होगा, मिश्रित श्रेणी में भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का नाम क्या है? तो इसका स्थल का नाम है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है यह? सिक्किम में है। मेकिंग इंडिया आसम किसके द्वारा लिखी गई है? मेक इन इंडिया आसम किसके द्वारा लिखी गई है? तो चेतन भगत के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बहुत बार पूछा हुआ है ये दोस्तों प्रश्न। अगला प्रश्न होगा, विश्व में किस महाद्वीप को सबसे गर्म माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को सबसे गर्म महाद्वीप माना जाता है। आइए देखते हैं अगला, दुनिया में जमीन पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो अफ्रीकी हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है जमीन पे दोस्तों। विश्व का कौन सा देश आकार में सबसे छोटा है? तो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा है दोस्तों देश आकार की बात करें तो। ध्वनि किन माध्यमों से यात्रा करती है? तो ठोस, तरल और गैस, इन्हीं माध्यमों से ध्वनि क्या करती है दोस्तों? यात्रा करती है। घरेलू कुत्ते के लिए औसत गर्भधारण अवधि क्या है? तो 61 दिन होती है घरेलू कुत्तों का दोस्तों गर्भधारण अवधि। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न होगा, मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी थी? तो कौन सी है दोस्तों? तो यह है जामा मस्जिद जो दिल्ली में है दोस्तों, सबसे बड़ी मस्जिद भारत की। भारत में प्रतिवर्ष किस दिन पंचायत राज दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष पंचायत राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1911 में। कलकत्ता से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो सॉरी दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो कोलकाता था दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। अगला देख लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले किस भारतीय महान क्रांतिकारी के राजनीतिक गुरु थे? तो यह गुरु थे दोस्तों महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस महान दार्शनिक ने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है दोस्तों। भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो अमृतसर पंजाब में है दोस्तों, अमृतसर जो पंजाब में है उसे स्वर्ण मंदिरों का शहर कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 22। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रैफलेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है दोस्तों।
अगला देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो पहले क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न होगा, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। चार्ली चैपलिन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो चार्ली चैपलिन को दोस्तों सिनेमा के योगदान में इनको जाना जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो चाइना कप का संबंध है कसरत से, चाइना कप। अगला देख लेते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 1 करोड़ में जीरो की संख्या होती है 7। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कंप्यूटर की खोज की गई थी चार्ल्स बैबेज के द्वारा। एक सप्तभुज बहुभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तो सप्त बहुभुज में 7 भुजाएं होती हैं। आगे देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। पर्ल सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो पर्ल सिटी भारत के हैदराबाद को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, गाय के बच्चे को कहा जाता है? तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपिता किसे कहते थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। मानव शरीर के उस अंग का नाम बताइए जो पित्त नामक द्रव का उत्पादन करता है। तो जिगर होता है दोस्तों जो पित्त नामक द्रव का क्या करता है दोस्तों? उत्पादन करता है। आगे देख लेते हैं 59, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन आंत से शुरू होता है। अमाशय में स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है अमाशय में स्रावित होने वाला अम्ल। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। आंखों और कानों की नसों का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है सेरिबैलम से। सेरिबैलम होता है दोस्तों आंख और कान के नसों का संबंध। आगे देख लेते हैं, कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है? तो यह करती है दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी करती है इसका संवहन। रक्त वाहिनियां ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती हैं पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? तो वैसोप्रेप्सिन दोस्तों ब्लड प्रेशर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु किन झिल्लियों से घिरे होते हैं? ये घिरे होते हैं दोस्तों मेनिंगेस से यह घिरे होते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। आगे देख लेते हैं, पौधों में अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होता है? तो पौधों में जो जल होता है दोस्तों वातपोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होता है। स्वस्थ रक्तचाप की सीमा क्या होती है? तो स्वस्थ रक्तचाप की सीमा होती है 120/80 मिमी Hg होती है दोस्तों। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी। अगला होगा, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। गिर राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय वन स्थित है मेरे दोस्तों गुजरात में। आगे देख लेते हैं,
विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों भारत के कोलकाता राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, यह भी वीआईपी प्रश्न है। तो यह रहे दोस्तों हमारे आज के एनसीईआरटी से संबंधित 71 प्रश्न दोस्तों। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें और हमारे सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।